मसीह सर है और आप उनका बदन हैं। जब तक एक शख्स जिंदा रहता है, उसके जिस्म के तमाम आज़ा सर से हिदायत पाते हैं। इसी तरह ये खुदा रूहुल कुद्स हैं जो आपको हिदायत देते हैं ताकि आप आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। खुदा रूहुल कुद्स ने आपको बरकत देने के लिए आपको सबत के दिन के मुतालिक सिखाया और उन्होंने आपको फसा के बारे में भी सिखाया ताकि आप आफतों से बच सकें, हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकें और आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। किताब मुक़द्दस कहती है कि वो निजात के लिए दूसरी बार ज़ाहिर होंगे। बाप आन सांग होंग वो हैं जिन्होंने आपको सिखाया कि हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। चूँकि रूहुल कुद्स के वो तमाम कलमात ज़िंदगी हैं जो आपको हिदायत, हुक्म या ताकीद के तौर पर मिलते हैं, तो आपको रूहुल कुद्स की ज़रूरत है। खुदा के फर्जंदों के तौर पर आप अपनी मतलूबा बरक़ात तभी पा सकते हैं जब आप खुदा के रूहुल कुद्स के तालिब हों। ये रूहुल कुद्स था जिसने फिलिप्पुस को हिदायत दी थी कि वह हबशी खोजा को मुनादी करे और उसे बपतिस्मा दे। फिलिप्पुस एक ऐसा शागिर्द था जिसने रूहुल कुद्स के कलाम को मुकम्मल तौर पर कबूल किया था और वो दूसरों को बचाने की ख्वाहिश से मामूर था। बस रूहुल कुद्स ने फिलिप्पुस से कहा कि रथ के नज़दीक जा। जब पौलुस मुनादी कर रहा था तो खुदा ने लुदिया के दिल को खोल दिया था कि वो पौलुस का पैगाम सुन सके। पौलुस ने अपने दिल, ज़हन और रूह को मुनादी के लिए वक्फ कर दिया कि यीशु ही मसीह है, क्योंकि उसने वो किया जो रूहुल कुद्स चाहता था, न कि वो जो उसकी अपनी ख्वाहिश थी। इसलिए वो जहाँ कहीं गया ज़्यादा फल लाया। आपको भी खुदा की मर्जी और रूहुल कुद्स की हिदायत के मुताबिक खुशखबरी का काम अंजाम देना चाहिए, न कि अपनी मर्जी के मुताबिक। ताहम बाज़ औक़ात आप बग़ैर दुआ के काम करते हैं, वो काम करते हैं जो रूहुल कुद्स आपसे करवाना नहीं चाहता, या खुदा के कलाम की फरमानबरदारी में नाकाम रहते हैं और नतीजतन आपको रूहुल कुद्स की नेमतें हासिल नहीं होती। खुदा कहते हैं कि आप आपस में मेल मिलाप रखें, अपने भाइयों और बहनों का ख्याल रखें और खुदा का जलाल जाहिर करें। ताहम अगर आप बेफजल बातें या काम करें या अपने भाइयों और बहनों को ठेस पहुंचाएं, तो खुदा दूसरों के दिलों को नहीं खोलेंगे, ख्वाह आप उन्हें मुनादी ही क्यों न करें। अगर आप मसीह की हिदायत पर अमल न करें जो सर हैं, बल्कि रूहुल कुद्स के खिलाफ जाकर फल मांगें, तो खुदा आपको फल नहीं देंगे। सोने का तमगा जीतने की गरज से खिलाड़ी तहमुल से काम लेते हैं और अपने कोच की हिदायत पर अमल करते हैं। आपका कोच खुदा है। आप दौड़ने वाले हैं जो आसमान की बादशाही की जानिब दौड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुदा की मर्जी पर चलेंगे और आसमान में सोने का ताज हासिल करेंगे। रूहुल कुद्स कहता है, इस जहान के हमशकल न बनो, लेकिन अगर खुदा के लोग अपनी दौड़ दौड़ते हुए वो देखें और करें जो नहीं करना चाहिए, तो वो ना अहल ठहरेंगे। रूहुल कुद्स कहता है, मुनादी करो, ख्वाह वो सुने या न सुने। लेकिन अगर कोई सोचता है कि वो नहीं सुनेगा और अपने ख्यालात के मुताबिक अमल करे, तो वो रूहुल कुद्स को रद्द कर रहा है। आपको रूहुल कुद्स की हिदायत पर ज़रूर अमल करना चाहिए। मेहरबानी से ईमान की दौड़ दौड़ें और हर बात में मुत्तकी होकर इनाम को पाने के लिए आखिर तक दौड़ें। किताब मुक़द्दस में ऐसे कई गवाह हैं जिन्होंने ईमान की दौड़ जीती है। नूह ने खुदा का हुक्म पाकर कश्ती बनाई और बतौर तहफ़ा निजात हासिल की, और दाऊद ने खुदा पर ईमान रखते हुए जोलीत को शिकस्त दी और इसराइल को बचा लिया। जब दानी आयल के 3 दोस्तों ने ये कहते हुए रूहुल कुद्स की मर्जी की फरमानबरदारी की कि हम बुत के आगे सिजदा नहीं करेंगे, तो वो महफूज रहे, और जब उन्हें आग की भट्टी में फेंका गया तो उनका एक बाल भी नहीं जला।
اگر موسیٰ فرعون کی ہدایات پر عمل کرتا تو وہ شان و شوکت سے لطف اندوز ہو سکتا تھا، لیکن اس نے آسمان کی بادشاہی کے اجر کا مشتاق رہتے ہوئے روح القدس کی ہدایات پر عمل کیا۔ روح القدس کے کلام کی پیروی کرنے والے بے شمار آباء و اجداد یعنی پولس رسول، پطرس، یعقوب اور یوحنا اب آسمان کی بادشاہی میں ہیں۔ اگر آپ زندگی کے روح کی شریعت پر عمل کریں تو آپ گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد ہو کر آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ آپ اپنی طاقت سے غالب نہیں آ سکتے مگر صرف روح القدس کی شریعت سے۔ روح القدس آپ کی کمزوریوں کو جانتا ہے، آپ کی شفاعت کرتا ہے اور آپ کے لیے کامیابی کی راہ کھولتا ہے۔ آپ کی دعائیں بھی جمع ہونی چاہیے۔ جو لوگ روح القدس کے طالب ہوتے ہیں وہ پاک، امن پسند، دوسروں کا خیال رکھنے والے، فرمان بردار، رحم دل اور اچھا پھل ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مستعدی سے روح القدس کے کلام کے مطابق ایمان کی دوڑ دوڑیں گے اور آسمان کی بادشاہی میں سونے کا تاج حاصل کریں گے۔